ये तरक्की खूब कर ली तूने समझौतों के साथ मिलकर, और जो पीछे मुड़कर देखा तो लाशों के सोपान थे। बायोलॉजी 2 लेक्चर वीडियो फोटोसिंथेसिस के ऊपर आ चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर वीडियो है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के ऊपर। तो आज का जो लेक्चर वीडियो है वो है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के स्थल। प्रकाश संश्लेषण के स्थल में क्या पढ़ने वाले हैं? क्लोरोप्लास्ट। यही वो जगह है, यही वो स्थल है, यही वो साइट है जहां से प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ होता है या घटित होता है। यहां पर क्लोरोप्लास्ट का अनलेबल डायग्राम है और इसको लेबल करना है और कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं अबाउट क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट मिलता कहाँ है? सबसे पहला सवाल दिमाग में उठता है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है? जहां जहां ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई देती है, प्लांट के अंदर जहां जहां ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई देती है, हम अज्यूम कर सकते हैं कि वहां पर क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। मोस्टली अपने को ग्रीन क्या दिखाई देता है? एक पेड़ के अंदर, एक प्लांट के अंदर अपने को लीफ है वो मोस्टली ग्रीन ही दिखाई देती है। लीफ के अंदर कहीं ना कहीं अपने को क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। लीफ के अंदर घुसते हैं, लीफ की पिक्चर डाल रखी है, उसके अंदर घुसते हैं और अपने लीफ के सेलुलर लेवल तक जाते हैं, उसके एनाटॉमी देखते हैं तो बाहर ऊपर की तरफ अपने को एपिडर्मिस दिखाई देती है, बाह्य त्वचा। ये बाहर वाली एक सिंगल लेयर बना रखी है। इसके जस्ट नीचे एक लॉन्गिट्यूडिनल या कह सकते हैं कॉलमनर सेल्स दिखाई दे रही हैं, लंबी सेल्स खंभाकार, और इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट भरा रहता है। ग्रीन कलर के कुछ स्पॉट्स दिखाई देते हैं। वाकई में ये ग्रीन कलर का जो स्पॉट है वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जहां जहां ये ग्रीन स्पॉट दिखाई देंगे अपने ज्यूम कर सकते हैं कि वहां पर क्लोरोप्लास्ट होगा। अब इसको मैग्नीफाई करके दिखा रखा है, ये क्लोरोप्लास्ट का अनलेबल्ड डायग्राम है। तो अपने कह सकते हैं कि मीजोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है कौन? क्लोरोप्लास्ट। पर्ण मध्योतक हिंदी में बोलेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है पर्ण मध्योतक या मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है, हरित लवक पाया जाता है। दूसरा कि ये है तो सेल ऑर्गेनेली, तो प्लांट सेल में मिलता है तो सेल ऑर्गेनेली, कोशिकांग ही है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट तो मिलेगा कहां? सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही मिलेगा। एनिमल सेल के अंदर किसी तरह का कोई प्लास्टिड नहीं मिलता है। लवक या प्लास्टिड होते हैं, वो खासियत होती है किसकी? प्लांट सेल की। एनिमल सेल के अंदर किसी टाइप का कोई लवक या प्लास्टिड देखने को नहीं मिलता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट है, वो स्पेसिफिकेशन है, विशेषता है किसकी? प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल का सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, सबसे बड़ा। दूसरा सबसे बड़ा कोशिका वो कौन सा होता है? पादप कोशिका में, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। तो पहला कौन सा होगा? बिना किसी एक्सेप्शन किए जो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल या कोशिकांग होता है वो न्यूक्लियस होता है। कई लोग इस बात से सरोकार नहीं रखते। अगर प्लांट सेल है तो वहां पर सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल किसको बोला जाता है? सेंट्रल वैक्यूल को। तो सेल ऑर्गेनेल या कोशिकांग है प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ा कौन सा मिलता है? अपने कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल या केंद्रीय रिक्तिका। और उसमें भी कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, कुछ वैज्ञानिक लोग हैं वो सेंट्रल वैक्यूल को सेल ऑर्गेनेल की डेफिनेशन में फिट नहीं बिठाते। वो मानते नहीं कि ये सेल ऑर्गेनेल है। केंद्रीय रिक्तिका को कोशिकांग नहीं मानते कुछ साइंटिस्ट लोग। तो ये एक कंट्रोवर्शियल थिंग है। जो सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है प्लांट सेल के अंदर वो होता है क्लोरोप्लास्ट। और थर्ड नंबर पे कौन आ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और एनिमल सेल में दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। सेमी ऑटोनोमस या अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग हिंदी में बोलेंगे तो ये क्या चीज होती है? बहुत खास बात है ये। इसको जान लिया तो क्लोरोप्लास्ट आ गए। इसके अंदर देखेंगे ध्यान से, ये जो स्ट्रक्चर डाल रखी है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये डीएनए, इसको लेबल कर देंगे। और साथ में ये जो येलो कलर में डॉट बना रखे हैं ये राइबोसोम है। राइबोसोम क्या है? अलग से सेल ऑर्गेनेल है खुद वो, लेकिन इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम मिलते हैं 70S टाइप के। और उसके पास खुद का, क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए भी है। ये प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ 2 सेल ऑर्गेनेल में मिलती है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में और एक क्लोरोप्लास्ट में। इसीलिए इन दोनों सेल ऑर्गेनेल को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल या अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं। क्यों कहते हैं?
खुद का डीएनए तो कंट्रोल कर सकता है, खुद को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि डीएनए वो पार्टिसिपेट करता है किसके अंदर, सेल डिवीजन में। तो ये खुद का डीएनए होने की वजह से खुद को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है जरूरत पड़ने पर। 70s राइबोसोम होने की वजह से वो अपना प्रोटीन खुद बना सकता है, इस वजह से वो अपना काम खुद कर सकता है, इसलिए उसको ऑटोनोमस बोला गया। लेकिन आगे लगा दिया गया सेमी मतलब पार्शली, अर्ध, पूरी तरह से स्वायत्त शासी नहीं है, पूरी तरह से अपना कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके डीएनए को काम करने के लिए गाइडेंस में काम करना पड़ता है। किसके गाइडेंस में? जो अपना मेजर डीएनए बैठा हुआ है वो कहां बैठा हुआ है? न्यूक्लियस के अंदर। तो जो न्यूक्लियर डीएनए होता है उसकी देखरेख में काम करता है, इस वजह से इसको ऑटोनोमस तो बोलते हैं, लेकिन सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होता है, खास बात है। उसके बाद डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है, दोहरी झिल्ली आबद्धित कोशिका। देख रहे हैं आप, मैंने डबल सर्कल बनाए हैं, दो आउटलाइन ड्रॉ कर रखी है, बाहर वाली अंदर वाली, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। बाहर वाला जो मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट कम होता है। बाहर वाली मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में, उसकी तुलना में अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा मिलता है। दूसरी एक खास बात यह है कि बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन के लिए क्या होती है? परमिएबल होती है, पारगम्य होती है। जबकि अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली, वो प्रोटॉन के लिए या हाइड्रोजन आयन के लिए इम्परमेबल या अपारगम्य होती है, वो अपने में से प्रोटॉन को गुजरने नहीं देती। फिर अगली बात क्या है? स्ट्रोमा ग्रेना लिखा हुआ है, स्ट्रोमा एंड ग्रेना, ये दो मेजर कंपोनेंट है, दो मेजर घटक है, मुख्य घटक है। किसके? क्लोरोप्लास्ट के, हरित लवक के। ये जो स्टैक्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो ढेरियां दिखाई दे रही हैं, बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये सब क्या है? ग्रेना। सिंगुलर फॉर्म में बोलेंगे, अगर इकलौता है, इकलौती ढेरी को क्या बोल देंगे? ग्रेनम। एक से ज्यादा है, मोर देन वन है, तो अपने बोल देंगे ग्रेना। और ये जो ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है जिसके अंदर ये सब कुछ सस्पेंडेड है, ये ब्लैंक स्पेस किसको छोड़कर? इस ग्रेनम वाले पार्ट को छोड़कर, डीएनए और ये जितने भी इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है उसको छोड़ दें, तो बाकी ब्लैंक स्पेस, जिसको मैट्रिक्स या आधात्री बोलते हैं, वो होता है स्ट्रोमा। तो अभी अपने इसको लेबल कर लेते हैं। पहला क्या है? अगर अपने बात करें, ये जो स्टैक्स दिखाई दे रहे हैं अपने को, कॉइन के स्टैक्स, यूं लग रहा है कि कॉइन ओवर द कॉइन रखे हुए, एक के ऊपर एक कॉइन जमा रखे हैं उन्होंने। स्टैक्स ऑफ कॉइन बोला जाता है, सिक्कों की ढेरी, सिक्कों के चट्टे जैसी संरचना बन गई है, इनको क्या बोलते हैं? हर एक को ग्रेनम बोला जाता है। तो क्या लिखेंगे? ये ग्रेनम। सिंगुलर फॉर्म, इकलौता है तो ग्रेनम बोलेंगे, ज्यादा है तो इनको क्या बोल देंगे? ग्रेना, प्लूरल फॉर्म। उसके बाद मैंने कहा ये ब्लैंक स्पेस जो दिखाई दे रहा है वो क्या है अपना? यहां पर ये ब्लैंक स्पेस के लिए एरो डाल रखा है, तो ये क्या है? स्ट्रोमा। इसको अपने क्या बोल देंगे? स्ट्रोमा कहेंगे। ये अपना स्ट्रोमा है। उसके बाद ये डीएनए है, ये सर्कुलर डीएनए होता है, वृत्ताकार और डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विकुंडलित। सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए किसके अंदर मिलता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फिर येलो डॉट्स दिखा रखे हैं, ये क्या है? राइबोसोम। कौन से टाइप के राइबोसोम है? 70s राइबोसोम। वजह से अपना प्रोटीन खुद बना सकते हैं। कंसेंट्रिक रिंग्स दिखा रखी है, संकेंद्रीय वलय बना रखी है, ये क्या होते हैं? ये स्टार्च के ग्रेन्यूल्स हैं। क्या चीज है? ये है स्टार्च ग्रेन्यूल्स। स्टार्च की कणिकाएं हैं, मांड की कणिकाएं, स्टार्च की कणिकाएं, ये अपना फूड स्टोर कर सकता है। जब यहां पर फूड बनेगा ग्लूकोज की फॉर्म में, तो कुछ फूड है वो स्टोर भी हो जाता है। किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। तो ये कंसेंट्रिक केंद्रीय वलय जो बना रखी है वो सब क्या है? स्टार्च के ग्रेन्यूल्स हैं, कणिकाएं हैं स्टार्च की, जिनके अंदर स्टार्च स्टोर्ड। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन, ये अपना आउटर मेम्ब्रेन। ये देखिए, एक ग्रेनम से दूसरे ग्रेनम के बीच में एक इंटरलिंक बना हुआ है,
कुछ स्ट्रिप्स बनी हुई है, पट्टियां बनी हुई है, पटलिकाएं जिनको बोल देते हैं, उनसे एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम के साथ में कांटेक्ट में रहता है। इन स्ट्रिप्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमिनी। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा लैमिनी। तो एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम के साथ जोड़कर रखती है, कांटेक्ट में रखती है। या आउटर मेम्ब्रेन थी, तो यहां पर, यहां जगह नहीं है, यहां लिख देता हूं, तो ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली। उसके बाद में कुछ ब्लू कलर के डॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने एंजाइम को शो किया। एंजाइम कौन से हैं? एंजाइम क्या? जो फोटोसिंथेटिक एंजाइम होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व रहते हैं, इसके बगैर ग्लूकोज बनता ही नहीं है। ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। जब अपने प्लांट की बात करें, अपनी बात करें, तो बगैर एंजाइम के, बगैर हार्मोन के कुछ नहीं हो सकता। तो यहां पर एक मेजर एंजाइम देखने को मिलता है जिसका नाम है रुबिस्को, RUBISCO। ये क्या है? एक एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम। ये मेजर एंजाइम होता है जो इन्वॉल्व रहता है किसके अंदर? फोटोसिंथेसिस के अंदर। और ये मिलता क्या है? ये स्ट्रोमा वाले पार्ट में मिलता है। मैंने कहा ये ब्लैंक जो स्पेस दिखाई दे रहा है वो स्ट्रोमा है, प्रोटीन का बना हुआ। प्रोटनेशियस पार्ट जो होता है किसका? क्लोरोप्लास्ट का, उसको बोलते हैं अपने स्ट्रोमा, जो कि अधात्री का काम करता है या फिर मैट्रिक्स का काम करता है। एक फिलिंग कंपोनेंट होता है, उसके अंदर सारी चीजें भरी रहती है, सस्पेंडेड रहती है, और उन्हीं के अंदर एंजाइम भी मिलते हैं। एंजाइम कौन सा है? रुबिस्को। और भी बहुत होते हैं, लेकिन मेजर जो एंजाइम होता है वो रुबिस्को होता है। और एक यहाँ मैग्नीफाई स्ट्रक्चर भी बना रखी है। ये जो ग्रेनम नहीं है, इस ग्रेनम को मैग्नीफाई किया है और इसके एक एक लेयर को यहां दिखा रखा है। हर एक लेयर को, सिंगल सिंगल लेयर को क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। इसको क्या बोलेंगे? ये स्ट्रक्चर है थाइलेकोइड की। ये एक सिंगल थाइलेकोइड है, इसके ऊपर एक थाइलेकोइड और है, इसके ऊपर और है। इस तरह से मैनी मोर अपने को अरेंज दिखाई देते हैं। यूं लगता है कि स्टैक्स ऑफ कॉइन बन गया है, सिक्कों की ढेरी लग गई है। हर एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड में दो पोर्शन होते हैं, बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, अंदर ल्यूमेन होता है। ये अंदर जो ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है वो इसका क्या होता है? ल्यूमेन होता है। और बाहर क्या है? ये मेम्ब्रेन जो ग्रीन कलर में मैंने शो कर रखी है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर ही बहुत सारे क्या अरेंज होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं, वो लगे होते हैं इसी झिल्ली के ऊपर। इस मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिस तरह से क्लोरोफिल और जिस तरह से फाइकोबिलिन, जिस तरह से कैरोटिनॉइड्स, बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, वो इसी मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं। और इस ब्लैंक स्पेस को बोल देते हैं ल्यूमेन। तो ये स्ट्रक्चर है एक थाइलेकोइड की। ऐसे बहुत सारे थाइलेकोइड मिल जाते हैं और एक ग्रेनम बना देते हैं। तो कह सकते हैं ग्रेनम की जो यूनिट है वो कौन है? थाइलेकोइड। और ये जो जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, जो इस झिल्ली के ऊपर लगे हैं, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर अरेंज्ड है, वो खुले नहीं भटकते, वो इस तरह से बिखरे हुए नहीं रहते, स्कैटर्ड नहीं होते। वो छोटी छोटी ग्रेन्यूल की फॉर्म में मिलते हैं, छोटी गोलियां बनी होती हैं जो इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर अरेंज होती है। हर एक गोली को, हर एक ग्रेन्यूल को क्या बोलते हैं? अपने क्वांटासोम। ये आगे पढ़ेंगे। क्वांटासोम है वो फोटोसिंथेसिस की इकाई है, वो प्रकाश संश्लेषण की यूनिट। जब अपने से पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस की यूनिट क्या है, तो अपने कहते हैं क्वांटासोम। और जब अपने से पूछा जाए ग्रेनम की यूनिट क्या है, तो अपने बोलते हैं थाइलेकोइड। और वाकई में थाइलेकोइड के ऊपर ही, उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अरेंज्ड रहते हैं। किस फॉर्म में अरेंज्ड रहते हैं? छोटी ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में अरेंज्ड रहते हैं। छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स होती है, ग्रेन्यूल्स को क्या बोलते हैं? क्वांटासोम। और क्वांटासोम यूनिट है किसकी? फोटोसिंथेसिस की। वहीं से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है। जब लाइट ड्रॉप होती है तो यही क्वांटासोम जिनके अंदर भरे हुए हैं, क्या क्वांटासोम के अंदर क्या भरे हुए हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भरे हुए हैं। वो लाइट को ट्रैप करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और वहीं से क्या स्टार्ट होता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। चलिए अब बात कर लेते हैं स्ट्रोमा में क्या है और ग्रेना क्या है। तो ग्रेनम के बारे में जो डिटेल होगी अपने पास, अब बचता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कुछ नहीं है, मैंने बार बार बोला है, ये जो ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा स्ट्रोमा ही है।
स्ट्रोमा लिखा हुआ है। स्ट्रोमा किसका बना होता है? प्रोटीन का बना हुआ मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स या फिलिंग कंपोनेंट, किसी चीज को भरने का काम करने वाला, किसी भी जगह को ऑक्यूपाई करने वाला जो मटेरियल होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, आधात्री। और यहां पर मैट्रिक्स का काम कौन करता है? स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा ही है पूरा का पूरा स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में क्या है? स्ट्रोमा में ग्रेनम भी है, ये स्टार्च के ग्रेन्यूल्स भी हैं, 70s राइबोसोम भी है और साथ में डीएनए भी है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, और रूबिस्को जैसे एंजाइम भी भरे हुए हैं इसी के अंदर। इसी में क्या मिलेगा अपने को? स्ट्रोमा लेमेली। तो ये सारा जो कंपोनेंट है, डिफर काइंड के स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, वो सब का सब भरा हुआ है किसके अंदर? स्ट्रोमा वाले पार्ट में। स्ट्रोमा क्या है? वन वर्ड में आंसर होगा मैट्रिक्स है। किसका? क्लोरोप्लास्ट का या हरित लवक का। एनम है वो साइट ऑफ क्या है? लाइट रिएक्शन है। यहां पर प्रकाशीय अभिक्रिया घटित होती है, वो आगे पढ़ेंगे डिटेल में। और जो ये स्ट्रोमा वाला पार्ट है, बाकी बचा हुआ जो पार्ट है, वो साइट ऑफ डार्क रिएक्शन है, अप्रकाशीय अभिक्रिया के स्थल है। तो कह सकते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है। अगर पूछ लिया जाए कि यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो वो है क्वांटासोम। तो आज के लेक्चर वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कौन कौन से मेजर पॉइंट आप लोगों ने डिस्कस किए वो यहाँ लिखे हुए हैं और उसको लेबल किया उन्होंने। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं क्वांटासोम को। तो तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।